एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम ट्रेडिशनल अप्रोच को स्टडी करेंगे। इसको क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, जो कि सीएसएस के सिलेबस में मेंशन है। इससे दो थ्योरीज डिराइव हुई थी, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म। आज के इस लेक्चर में हम इस ट्रेडिशनल अप्रोच को डिटेल में देखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच किन चीज़ों पे बेस करती है और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करती है। और इसको डिटेल में देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कहा गया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच में क्या डिफरेंस है। और जो चार ग्रेट डिबेट्स हमने आईआर की डिस्कस की थी, उसमें भी एक यही डिबेट थी, ट्रेडिशनल वर्सेस बिहेवियरल अप्रोच। तो ये हम डिफ्रेंशिएट तब ही कर सकेंगे जब हमें इन अप्रोचेस का डिटेल में पता होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम इस ट्रेडिशनल अप्रोच को, क्लासिकल अप्रोच को डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपने वो लास्ट वाला लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो वो पहले काइंडली सुने, ताकि आपको समझ आ सके कि हम थ्योरीज को मैथडोलॉजिकल बेसिस पर पढ़ेंगे और इस बेसिस पर पढ़ना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है वो मैंने उस लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको काइंडली लाजमी सुन लीजिएगा, बाद में यहाँ भी सुन ले पहले। और इसके साथ साथ ट्रेडिशनल अप्रोच को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अर्ली कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लें कि जब आईआर एज अ डिसिप्लिन बना तो बेसिकली टारगेट क्या था, ये सब्जेक्ट क्यों बनाया, ताकि थ्योराइजेशन कर सकें किसकी, वर्ल्ड वॉर 1 की। ये इनका पहला टारगेट था। और फिर सॉल्यूशंस ऑफर कर सकें सो डैट के आगे पीस मेंटेन हो जाए। और इसके लिए जो थ्योरी डेवलप हुई उसको उर्फे आम में कह देते हैं आइडियलिज्म। स्पेसिफिकली इसका नाम देते हैं लिबरलिज्म आइडियलिज्म, जिसमें टीनेट्स ऑफ लिबरलिज्म मौजूद हैं। क्योंकि लिबरलिज्म तो आईआर के डिसिप्लिन से पहले की थ्योरी है। लिबरलिज्म तो यूरोप में 17वीं सेंचुरी से ही चल रहा था, इसकी बातें होना शुरू हो चुकी थी। यानी जो थ्योरी आईआर में टीनेट्स ऑफ लिबरलिज्म को इस्तेमाल करती है उसको आप लिबरलिज्म कह देते हैं। लेकिन फिर 1930s में एक नई वेरिएशन आई कि अगर आईआर के डिसिप्लिन को स्टडी करना है तो आपका टारगेट पीस नहीं हो सकता, आपका टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए। और वो रियलिस्टिक टारगेट है कि आप वॉर को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, सो डैट के आगे कोई वॉर ना हो जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। अब ये जो वेरिएशन आई इनको कह दिया गया रियलिज्म। लेकिन ये रियलिज्म भी बहुत पहले से एज एन आइडिया मौजूद है। अब इससे मिलती जुलती बातें बहुत पहले ही चैंकिया भी कर चुका था, थुसीडाइडस भी कर चुका था, होब्स भी कर चुका था, मैकवेल भी कर चुका था। यानी जिस थ्योरी में टीनेट्स ऑफ रियलिज्म होंगे जो कि इन बाबों से डिराइव्ड है, तो उनको हम कहेंगे रियलिस्ट थ्योरीज। ये रियलिज्म की पहली थ्योरी थी जिसको क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं। लेकिन ये क्लासिकल रियलिज्म और ये लिबरलिज्म आइडियलिज्म, इनकी बुनियाद एक है, इनकी मेथडोलॉजी सेम है। अब इससे आपने परेशानी हो ना, सेम मेथड के थ्रू दो डिफरेंट थ्योरीज बन सकती हैं। अगर आपको आम अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल दूँ तो जिस तरह लेट्स से कि हमारे पास एक स्टोव है, एक चूल्हा है जिसमें हम आग का इस्तेमाल करेंगे। अब आग को इस्तेमाल करते हुए हम खीर भी बना सकते हैं, सालन भी बना सकते हैं। अब जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो डिफरेंट होंगे। खीर के लिए इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होंगे, सालन के लिए डिफरेंट होंगे। अब जब हम खीर वाले इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास खीर बन जाएगी। अब जब हम सालन वाले इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे तो सालन बन जाएगा, लेकिन आग एक ही इस्तेमाल होगी। इसी तरह हम एक मेथडोलॉजी में जब रियलिज्म के फीचर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास रियलिज्म की थ्योरी आ जाएगी, और जब हम लिबरलिज्म के फीचर्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास लिबरलिज्म की थ्योरी आ जाएगी। लेकिन मेथड सेम रहेगा, मेथडोलॉजी सेम रहेगी, जो कि है ट्रेडिशनल अप्रोच। सो एक सेम मेथडोलॉजी के थ्रू दो डिफरेंट थ्योरीज डिवेलप हो सकती हैं, लेकिन इन थ्योरीज के फीचर्स डिफरेंट होंगे, मेथडोलॉजी सेम होगी। तो इन मेथडोलॉजीज़ की इफादियत और अहमियत बहुत ज़्यादा है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है। तो ये सारा कुछ हम कर रहे हैं सब जानने के लिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क कैसे करता है, कि वॉर की रीज़न क्या होती है, कैसे हो जाती है, ताकि कुछ सॉल्यूशंस बनाए जा सकें सो डैट के आइंदा चीज़ें बेहतर रहें। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि अगर आपने ये सच जाननी है ना, तो ये सच जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि पास्ट में क्या हुआ था, और आपको पता हो कि फिलोसफर्स ने आपसे पहले क्या कहा, आपको पता हो कि किन लॉज का सहारा लेके मामलात ख़राब होते हैं
और किन लॉज का सहारा लेके मामला ठीक होते हैं। यानी कि आपने थ्योराइजिंग करनी है आईआर में, तो इसकी बुनियाद हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ पे है। हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ के बगैर आप आईआर की थ्योराइजिंग कर ही नहीं सकते, आप आईआर को समझ ही नहीं सकते। क्यों हुई वर्ल्ड वॉर वन, आपको इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। कौन से ग्रुप्स थे, कौन सी नेशन थी, उनकी सोच क्या थी, उनके अज़ाइम क्या थे। आपको फिलोसफी में जाना पड़ेगा कि कौन से लॉज को वॉयलेट किया जा रहा था, कौन से लॉज को डेवलप किया जा रहा था। आपको उन पैटर्न्स को स्टडी करना पड़ेगा। वो नेचुरल लॉज भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव लॉज के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। सबसे पहली बात तो हमारे पास आ गई कि ट्रेडिशनल अप्रोच हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ को इस्तेमाल करती है, और यहाँ पर हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रेडिशनल अप्रोच में। अब इस चीज़ को आइडियलिज्म वाले अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे और क्लासिकल रियलिज्म वाले अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन करेंगे इसी को इस्तेमाल, हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ को। अब इन्होंने अपने एनालिसिस बनाने हैं, इनमें इख्तलाफात हों वो एक अलग डिबेट है, लेकिन तरीका इनका यही सेम होगा, आइडियलिज्म वालों का भी और रियलिज्म वालों का भी। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच करती है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी आपने करना है रिपोर्ट कि क्या हुआ, आपने करना है इसका एनालिसिस, और आपने करनी है स्पेकुलेशन कि आगे कैसे बेहतर किया जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि डिस्क्राइब करें, तो इसमें आपने डिस्क्राइब करना है। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच होती है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है, ओ टू बी, ऐसा होना चाहिए। यानी जो हम कह रहे हैं, मतलब कि थ्योरिस्ट कि जो हम कह रहे हैं वैसा होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना, ओ टू बी, और इस पर स्ट्रिक्ट रहना है। आई नो कि आपके माइंड में डाउट्स आ रहे होंगे कि भी ऐसा कैसे हो सकता है, तो इन्हीं बेसिस पे इस मेथडोलॉजी पे क्रिटिसिज्म आएगा और एक नई मेथडोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भी ट्रेडिशनल अप्रोच वाले जो थ्योरिस्ट थे उनका माइंड क्या था, वो किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो जिस तरह मैंने कहा कि भी वो कह रहे थे कि भी ऐसा ही होना चाहिए, यही असल आईआर है, इसी में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में होती है वैल्यू जजमेंट। आपको जो थ्योरिस्ट है उसकी जजमेंट पर ही रिलाई करना पड़ता है। जो थ्योरिस्ट की जजमेंट आ गई वही सच है, यही रियलिटी है। जो उसकी रिप्यूट है और जो उसकी जजमेंट है वही अब आएगी सच। आइडियलिज्म की थ्योरी में जो एनालिसिस और जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं वो आइडियलिज्म थ्योरिस्ट की जजमेंट है और यही सच है। और जो क्लासिकल रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जो एनालिसिस और जो सॉल्यूशंस बनाए गए वो किसी थ्योरिस्ट की जजमेंट पर है और वही सच है। यानी पहले थ्योरिस्ट की जजमेंट आ चुकी होती है फर्स्ट स्टेज पर, उसने बना ली अपनी जजमेंट विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी कैलकुलेशन, उसने अपनी जजमेंट बना ली। लेट्स से कि उसने अपनी जजमेंट बनाई कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है। अब वो वही इंपीरिकल डाटा कलेक्ट करेगा जो उसकी जजमेंट को सर्व कर रहा होगा। यानी कि 17वीं सेंचुरी का होब्स कहता है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, तो रियली स्कॉलर ने अपनी जजमेंट बना ली कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, मैंने यही बात साबित करनी है। तो फिर वो किसको मेंशन करेगा, होब्स को मेंशन करेगा ना। हालांकि वो पागल है, उसको नहीं पता कि 17वीं सेंचुरी में ही लोग भी है जो कहता है कि ह्यूमन नेचर रेशनल है। वो उसको क्यों नहीं ला रहा अपने इंपीरिकल डाटा में, क्योंकि उसने अपनी एक जजमेंट बना ली है। उस जजमेंट को साबित करने के लिए वो डाटा इकट्ठा करेगा, तो वही इंपीरिकल डाटा इकट्ठा करेगा जो उसकी जजमेंट को सब्सटेंशिएट करेगा। इस तरह ये मेथोडोलॉजी चली, और पहली थ्योरी हमारे पास आइडियलिज्म की आती है और दूसरी थ्योरी क्लासिकल रिलीजन की आई, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। क्यों हो गई, आईआर के आइडियलिज्म के स्कॉलर्स ने तो पीस लाने के लिए सारी जद्दोजहद की थी, और रियलिस्ट की एफर्ट्स ये थी कि भी हमने वॉर को अवॉइड करना है। तो ना तो पीस रहा और ना तो वॉर को अवॉइड किया जा सका। क्यों आइए, क्योंकि सिस्टम अब आपके स्कॉलर की जजमेंट पर थोड़ी चलेगा, इतना वीक सिस्टम थोड़ी है आपका। मैं साथ साथ मैथोडोलॉजी का क्रिटिसिज्म भी कर रहा हूँ, ये साथ साथ बातें हो रही हैं। यानी ये पिछले पॉइंट्स हैं कि ऐसी होनी चाहिए दुनिया, ये कौन बता रहा है, थ्योरिस्ट बता रहा है, स्कॉलर बता रहा है ना। स्कॉलर रिपोर्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, और ये स्कॉलर ही हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ के एग्जाम्पल निकाल कर अपनी बात को साबित कर रहा है। तो फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में इंपॉर्टेंट कौन हुआ, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर? कौन इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर? सब्जेक्ट मैटर की इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है ना, सब्जेक्ट की तो इंपॉर्टेंस नज़र ही नहीं आ रही। मतलब कि जो सब्जेक्ट है कि वॉर के पीस कैसे लाना है, वॉर को कैसे अवॉइड करना है,
उसकी तो इम्पोर्टेंस नज़र ही नहीं आ रही। सब्जेक्ट मैटर को थ्योरिस्ट अपने जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको रिपोर्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और फिर स्पेकुलेट कर रहा है। सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं यहाँ पर। तो ये बुनियादें हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच की, जिसमें वो हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ को इस्तेमाल करता है। तो ये हो गई बुनियादें ट्रेडिशनल अप्रोच की, जिसमें थ्योरिस्ट हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ को इस्तेमाल करता है। तो हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच की बुनियादें आ गई, हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ। और इसमें क्या होता है कि ये क्या करती है, ये डिस्क्रिप्टिव होती है, नॉर्मेटिव होती है, वैल्यू जजमेंटल होती है और बेस कर रही होती है सब्जेक्ट मैटर पर। और इन सबको करवा कौन रहा है? माइंड ऑफ द आर्किटेक्ट, यानी कि स्कॉलर। अपनी मर्जी की जो उसकी जजमेंट है, उसकी मर्जी का वो एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करेगा, हिस्ट्री से, फिलोसफी से, लॉ से, इसकी इंटरप्रिटेशन करेगा। तो ये तो बाइस्ड हो गई ना इंटरप्रिटेशन। यानी आपकी पहली दो थ्योरीज, जिनको आप कहते हैं लिबरलिज्म, आइडियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म, ये है ही बाइस्ड इंटरप्रिटेशन पे, ये है ही वैल्यू जजमेंटल पे, ये है ही नॉर्मेटिव, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव हैं, एक्सप्लेनेटरी नहीं है। इसी बेसिस की वजह से फिर 1950s में जाके हमारे पास एक नया मेथड आता है आईआर को थ्योराइज करने का, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और वो मेथड क्या था वो तो फिर हम उस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारे 2 लेक्चर होंगे उसमें हम लिबरलिज्म, आइडियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए कि भी वो कौन कौन से फीचर्स हैं, वो कौन कौन से लॉज हैं, वो कौन कौन से फिलोसफर्स हैं, जो कि इस ट्रेडिशनल अप्रोच में बात की गई कि इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए पहली 2 थ्योरीज डेवलप होंगी। तो लिबरलिज्म, आइडियलिज्म में कौन ये चीज़ें किस तरह थी और क्लासिकल रियलिज्म में ये चीज़ें किस तरह होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लिबरलिज्म, आइडियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म को एज अ थ्योरी देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो चीज़ें हमें पता चली हैं कि भी क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती है, उन्हीं चीज़ों को हम लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे और फिर रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे। तो जब आपको ये मैथडोलॉजी समझ आ गई है ना अब, तो अब आपके लिए वो दोनों थ्योरीज हलवा हो जाएंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।